कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम दूसरे चरण में पहुंच गया है, जहां 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ साथ उन लोगों को भी वैक्सीन लगेगी जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है, लेकिन ये लोग 2 या उससे ज्यादा गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। वैक्सीनेशन के पहले चरण में 1.45 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लग चुकी है। कोविशील्ड, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, और इस वैक्सीन को बनाया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने, और दूसरी वैक्सीन है भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वैक्सीन कोवैक्सीन। लेकिन आपको कौन सी वैक्सीन चुननी चाहिए? आपके लिए या आपके परिवार के लिए कौन सी वैक्सीन बेहतर रहेगी? वैक्सीन लगाने से पहले ये वीडियो देख लीजिए। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 16 जनवरी से जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसके बाद से 14 फरवरी तक वैक्सीन लगाने के बाद 27 लोगों की मौत दर्ज की गई। हालांकि सरकार का कहना है कि इन मौतों का और वैक्सीनेशन का कोई संबंध नहीं है। लेकिन आपको कौन सी वैक्सीन अपने लिए चुननी चाहिए या अपने परिवार के लिए चुननी चाहिए, इसे तय करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड किस तरह से बनी है और ये कितनी प्रभावशाली हैं। दरअसल कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बीच में एक समानता ये है कि ये दोनों ही वैक्सीन 2 डोजेज में दी जाएगी। पहली डोज के बाद दूसरी डोज लेने का वक्त 28 दिन का है। हालांकि दूसरी डोज लेने के 15 दिन बाद ही कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी शरीर में तैयार हो सकेंगी। इसलिए ये मान लेना कि अगर आपने पहली या दूसरी डोज ले ली है और आप कोरोना से सुरक्षित है, तो आपका ये सोचना गलत है। पहले बात करते हैं कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। कोवैक्सीन को आखिर बनाया कैसे गया है? दरअसल कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वायरस है। बीमारी पैदा करने वाले वायरस को निष्क्रिय करके ये वैक्सीन बनाई गई है ताकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कोरोना वायरस के प्रति एक्टिव किया जा सके। कोवैक्सीन का ट्रायल जानवरों पर हो चुका है। इसके अलावा पहले और दूसरे चरण के ट्रायल में 800 वॉलंटियर्स ने भी हिस्सा लिया, जबकि तीसरे चरण का ट्रायल 26,000 लोगों पर किया गया। अब ट्रायल के नतीजे क्या रहे? दरअसल कोवैक्सीन का एफिकेसी डाटा अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। भारत बायोटेक का कहना है कि तीसरे चरण का एफिकेसी डाटा मार्च के अंत तक आएगा। इसके बाद इसकी रेगुलेटरी मंजूरी ली जाएगी। कंपनी इसका चौथा चरण भी जारी रखेगी, जिसमें कुछ सालों तक प्रतिभागियों की निगरानी की जाएगी। अब बात करते हैं कोविशील्ड की। कोविशील्ड वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बनाई है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका मैन्युफैक्चरिंग और ट्रायल पार्टनर है। कोविशील्ड को बनाया कैसे गया है? दरअसल कोविशील्ड चिंपैंजी एडेनोवायरस वेक्टर पर आधारित वैक्सीन है। इसमें चिंपैंजी को संक्रमित करने वाले वायरस को आनुवांशिक तौर पर संशोधित किया गया है ताकि ये इंसानों में न फैल सके। इस संशोधित वायरस में एक हिस्सा कोरोना वायरस का है, जिसे स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है। ये वैक्सीन शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स बनाती है जो स्पाइक प्रोटीन पर काम करता है। ये वैक्सीन एंटीबॉडी और मेमोरी सेल्स बनाती है, जिससे कोविड-19 के वायरस को पहचानने में मदद मिलती है। और अगर शरीर में कभी भी कोरोना वायरस ने अटैक किया तो आपका शरीर इस वायरस को पहचान कर इसका खात्मा कर देता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 23,745 से ज्यादा लोगों पर पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल किया। इसके नतीजों में 70.42% प्रभावशीलता वाला बताया गया। इसके दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल 1,600 लोगों पर अभी भी चल रहा है। अब इसकी कीमत क्या होने वाली है? दरअसल सरकारी अस्पतालों में दोनों ही वैक्सीन मुफ्त में मिलेंगी, लेकिन अगर आप ये वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों में लगाना चाहते हैं तो आपको ये दोनों ही वैक्सीन 250 रुपए प्रति डोज मिलेगी। देश में कई लोगों के अंदर अभी भी वैक्सीन को लेकर झिझक है, जिसे वैक्सीन हेजिटेंसी कहा जाता है। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा है कि वैक्सीन लगाने के 4 या 10 दिन बाद अगर किसी की मौत हो जाती है तो इसमें टीके को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का ये भी कहना है कि एक्सपर्ट्स ने इस बात की पड़ताल की है कि अब तक कोरोना की वैक्सीन लगने से एक भी शख्स की मौत नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री का ये भी कहना है कि वैक्सीन लगाने के बाद सूजन या बुखार जैसे लक्षण काफी कम है। इतना तो नॉर्मल वैक्सीनेशन में भी होता है। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद अस्पतालों में भर्ती होने की दर 0.0004 है, जो बिल्कुल ना के बराबर है। तो ऐसे में आपको कौन सी वैक्सीन लगानी है? ये दोनों ही वैक्सीन आपके लिए सुरक्षित हैं। आप जो चाहे वो वैक्सीन लगा सकते हैं।